हेलो दोस्तों। भाई जैसे कि आपको पता है आजकल लगभग जनता इंटरनेट का यूज़ करती है। हर किसी के पास 4G या फिर वाईफाई की हाई स्पीड डाटा तेज तरह डिवाइसेस हैं। इसके साथ साथ साइबर क्राइम्स और साइबर अटैक्स का खतरा भी आजकल बढ़ गया है। आप किसी भी लिंक पर, किसी अनवेरिफाइड या फिर अननोन लिंक पर क्लिक करते ही आप चुटकी में हैक हो सकते हैं। कैसे और कैसे इससे बचा जाए, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कुछ मेरे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई वैसे तो हैकिंग में कई प्रकार के अटैक्स होते हैं, पर आम जनता को टारगेट करने के लिए लगभग फिशिंग अटैक का इस्तेमाल किया जाता है। अब फिशिंग अटैक में क्या होता है कि जैसे किसी मछली को पकड़ने के लिए हम कांटे में कुछ ऐसी चीज़ फंसाते हैं, कोई ऐसा टुकड़ा फंसाते हैं जिस पे मछली, जल की रानी जो है वो अट्रैक्ट होती है, और जैसे ही वो उस टुकड़े को खाने आती है उस रानी के लग जाते हैं। वैसे ही सेम वही थ्योरी इस अटैक में भी अप्लाई होती है। इस अटैक का एक बेहतरीन एग्जाम्पल जिसके आप में से, हम में से बहुत से लोग शिकार भी हुए थे। जब पिछले साल लॉकडाउन था तो उस टाइम जब जियो और फेसबुक के बीच में कोई डील चल रही थी, उस टाइम एक मैसेज वायरल हो रहा था, जैसे कि आपको इस स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा। इस मैसेज में था भी आपको 25 से 50 GB डाटा वर्क फ्रॉम होम करने के लिए दिया जा रहा है फेसबुक के टाई अप करने के बाद। और इसके नीचे एक लिंक दिया गया था, जिस लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने को एक ऐप डाउनलोड करनी रहती थी, और उस ऐप को इंस्टॉल करने पर और एक बार रन करने पर वही सेम मैसेज वो ऐप ऑटोमेटिकली 100 बंदों को और भी आगे फॉरवर्ड कर देती थी विदाउट एनी परमिशन। तो भाई ये ऐप ऑल ओवर इंडिया एक आग की तरह फैली थी, और इसका इम्पैक्ट का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जब आपके बिना जानकारी के कोई ऐप कोई मैसेज 100 बंदों को भेज सकती है, तो वही ऐप अगर आपके डिवाइस में रहती है तो आपके डिवाइस में क्या कुछ नहीं कर सकती। आपका डाटा जो है वो निकाल सकती है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन निकाल सकती है, इवन आपके फ़ोन को इनक्रिप्ट कर सकती है पूरा। आपके फ़ोन में कोई रोमसमवेयर या फिर कोई वायरस इंस्टॉल करके आपके पूरे फ़ोन को भी बर्बाद कर सकती है। फिशिंग अटैक भाई कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पिछले साल आपने कुछ सुना, ट्विटर हैक के बारे में सुना होगा, जहाँ पर बहुत ही फेमस जो पर्सनैलिटीज़ थी उनके ट्विटर अकाउंट्स हैक कर लिए गए थे, और कुछ इस तरह के मैसेजेस उसमें शो किए गए थे एक बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने के लिए। अब बिटकॉइन के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है। पहले तो बात तो इसके कोई नोट वगैरह कुछ नहीं है, ये टोटली ऑनलाइन करेंसी है, और इसको ट्रैक कर पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस चीज़ का फायदा हैकर्स को मिलता है ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके, पर ये लोग पकड़े गए थे। और इस हैक में भी उनके पकड़े जाने के बाद ये पता लगता है भी उन्होंने भी फिशिंग अटैक का इस्तेमाल किया था, उनके किसी अंदर एक एम्प्लॉय के फ़ोन को इस तरह से हैक करके। तो जो फिशिंग अटैक होता है उसका आम जनता और मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसका खामियाजा भुगतती हैं। तो आम जनता पर कितना वो असर कर सकते हैं, तो इसका अंदाज़ा आप लगाइए, और सतर्क रहना भाई बहुत ज़रूरी है। तो भाई अब बात आती है भी हम किसी लिंक पर क्लिक करते ही कैसे किसी हैकिंग अटैक का शिकार हो सकते हैं, कैसे किसी साइबर क्राइम का हम शिकार हो सकते हैं जस्ट एक क्लिक करते ही। तो भाई आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट लाइव स्टेज पर किसी भी रैंडम ऑडियंस में से किसी का भी फ़ोन उठाकर उसके फ़ोन को हैक करके दिखाता है, और उसके फ़ोन में से कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्टर पे शो करता है, जैसे उसकी फ़ोन की कॉल हिस्ट्री होगी, उसके कॉन्टैक्ट्स या फिर उसके मैसेजेस। अब उस साइबर एक्सपर्ट ने बेसिकली क्या किया, उसने एक लिंक या फिर कुछ एक वेब पेज ऐसा डिज़ाइन किया हुआ था जिसको ओपन करते ही बैकग्राउंड में वो आपकी जो उस फोन की जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट कर ले रहा था, और वो उसके सर्वर पे अपलोड कर दे रहा था, और जिसका इस्तेमाल एक हैकर भी कर सकता है। वो एक साइबर एक्सपर्ट था जिसने अपनी लिमिट्स में रहकर जस्ट ये दिखाने के लिए आप कितना इजीली हैक हो सकते हैं, उसने अपना जो हैक है वो लिमिटेड रखा। वही अगर कोई हैकर कोई गलत मकसद के लिए इस तरह के होम पेज या फिर इस तरह का लिंक जनरेट करता है, और क्लिक करते हैं जैसे ही वो वेब पेज लोड होता, तो आपके फ़ोन से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन एक हैकर नहीं ले सकता। और आजकल भाई हम ब्राउज़र में क्या कुछ नहीं रखते, अपने कोई पर्सनल कोई ऐसा अकाउंट है जो हमने लॉगिन किया और उसका पासवर्ड अपन क्या करते हैं उसको सेव कर लेते हैं, ताकि अपने को नेक्स्ट टाइम बार बार इसको एंटर ना करना पड़े।
तो वो इन्फॉर्मेशन, वो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, आपका पासवर्ड, आपकी आईडी, वो भी हैक हो सकती है जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं। तो ओवरऑल भाई, जैसे मान लो किसी हैकर ने कोई ऐसा एक मैसेज, कोई लालची मैसेज जनरेट किया, उसके साथ एक लिंक उसके साथ अटैच कर दिया और आपने उस लिंक पर क्लिक किया, वो एक वेब पेज ओपन होता है और वो वेब पेज ओपन होते ही आपकी इन्फॉर्मेशन, जो आपके फ़ोन की डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में स्टोर्ड है, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट्स हो, वो बैकग्राउंड में निकाल सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, अपने सर्वर पर अपलोड कर सकता है। और कुछ इन्फॉर्मेशन भाई, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बहुत ही छोटी छोटी होती है, जैसे वीडियोस, फोटोज जो है वो उनका तो चलो साइज होता है 1 MB 2 MB या फिर कुछ जीबीज में भी हो सकता है, पर जो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन होती है जैसे आईडी, पासवर्ड, इनका साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा है। जैसे 10 KB भी नहीं होता, 5 KB 10 KB का डाटा होता है। और आजकल जैसे हर कोई 4G डाटा या फिर वाईफाई का यूज इस्तेमाल करता है, तो वो 5 या 10 KB अपलोड होने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना सा टाइम लगता होगा। जस्ट आपने लिंक पे क्लिक किया, जैसे ही वेब पेज वो ओपन होता है, चुटकी में आपका जो डाटा है वो उसके किसी हैकर के सर्वर पे अपलोड हो जाता है। तो इसलिए भाई अपने को किसी भी लिंक पर, किसी भी अननोन या फिर अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक करने से पहले सोच लेना चाहिए, किसी भी अनवेरिफाइड या फिर अननोन लिंक पर क्लिक करना ही नहीं चाहिए। तो भाई इस वीडियो के की पॉइंट्स क्या है जिससे आप फिशिंग अटैक का शिकार होने से बच सकते हैं। भाई पहली बात तो अपने को मछली जल की रानी नहीं बनना, कभी किसी लालच में नहीं आना। और दूसरी बात, किसी अनवेरिफाइड या अननोन लिंक पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि उस लिंक के पीछे क्या मकसद है हम लोगों को लिंक से नहीं पता चलेगा। और तीसरी बात, किसी भी अनवेरिफाइड ऐप को इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि वो ऐप जो है आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद बैकग्राउंड में कुछ भी तहलका मचा सकती है, कुछ भी डाटा आपका हैक कर सकती है। इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने को शेयर करने की जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इन टाइप के अटैक्स के शिकार होते हैं। जैसे कि जियो के उस अटैक में देख लो भाई, बहुत सी जनता उसका शिकार हुई थी, बहुत से जो लोग हैं उसके झांसे में आए थे। और तो इस वीडियो को भाई जरूर शेयर करना। और जो इस जियो फ्रॉड का शिकार हुआ था, जिस भाई को ये 50 GB डाटा मिला था, तो भाई उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि आगे वो किसी इस तरह के अटैक का शिकार ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी भाई मेरी पहली वीडियो। आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस, कुछ इंटरेस्टिंग स्टफ आएगा इसी चैनल पे, तो स्टे ट्यून टू SB टेक मानिया। स्टे फ्री, स्टे हेल्दी, पीस।